राम राम सभी को। तो आज की वीडियो में हम वीकली और मंथली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने वाले, दोनों भी वीक का भी लेने वाले और इस मंथ का जो पिछला मंथ है उसका भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने वाले। और बहुत ही लिमिट में लॉसेस है, ऐसा नहीं कि बड़े लॉसेस है। जो विक्स बड़ा है, अभी जो वॉलेटिलिटी चालू है उसमें इतना हमने खुद को कंट्रोल में रखा है जिसकी वजह से जो लॉस है वो बड़े नहीं हुए और सब लॉस लिमिट में हुए। तो देखते हैं इधर कि वीकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। इधर आप देख सकते हैं जो 27 तारीख से 31 तारीख तक 27/5/24 तक 31/5/24 का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। और एक मेरा दोस्त है जो प्रॉफिट लॉस लिखने में क्या करता है, जिस दिन उसका लॉस हुआ है और लॉस है ना, वो रेड में रखता है। आपको किस सीखना चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो लॉस है ना वो रेड पेन से लिख रहा है, जो प्रॉफिट है वो रेगुलर पेन से लिख रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने भी रेड पेन से लॉस लिखना चालू किया है अभी से, जिसमें मुझे पता चलेगा कि मेरा लॉस डेज कितना है। ज़्यादातर रेड लिखेगा तो हम और उसको ग्रीन में लाने का और एक संकल्प करेंगे जिसमें वो ग्रीन में आ सकता है। तो देखिए इधर 27 तारीख को क्या हुआ था। 27 तारीख को 722 रुपीज़ का हमें लॉस बुक करना पड़ा था, जिसमें एक ही ये सेल गया और डे क्लोज किया हमने उधर, जिसमें वो कैपिटल पे 1.72% का लॉस है ओवरऑल। और 28 को देख सकते हैं आप, इधर 457 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जिसमें हमारा पहला ट्रेड में ये सेल चला गया था और दूसरा ट्रेड में हमें बड़े टारगेट के लिए रुके थे, जिसमें एक ही लॉट में हमें 3000 बुक करना था। लेकिन उधर से मार्केट रिवर्स हुआ तो हमारा ट्रेलिंग जैसे इधर हिट हो गया, जिसमें लॉस कवर करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट इधर रह गया हमें। तो 29 तारीख को भी वैसा किया था मैंने कि जिसमें बड़े टारगेट के लिए मैं रुका था। मेरा पहले ये सेल चला गया था, ये सेल जाने के बाद में बड़े टारगेट के लिए रुका था। उधर एक बड़ा टारगेट मिल सकता है क्योंकि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। मार्केट गिर रहा है तो वो तेज़ी से गिर रहा है और बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है और नीचे ऊपर हो रहा है ज़्यादातर, जिसमें टारगेट मिल सकता है। इसीलिए मैंने उसे होल्ड किया, जिसमें भी हमारा ट्रेलिंग एसएल है, ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट हो गया, जिसमें हम बाहर निकल गए उस ट्रेड से। और इधर देख सकते हैं आप जो 30 तारीख है, 30 तारीख को 1538 रुपीज़ का लॉस बुक करना पड़ा, जिसमें दो ये सेल चला जाने के बाद उधर जो हमारा लिमिट है जो फिक्स रहता है वो लिमिट, वो जो दो ये सेल जाने के बाद हम डे क्लोज करते हैं, वो दो ये सेल जाने के बाद हमने इधर डे क्लोज किया। और इस जो आप देख सकते हैं इधर 31 तारीख को एक ही ट्रेड किया सेंसेक्स में, जिसमें 800-900 प्रॉफिट दिखा है मुझे। और मैंने उससे कॉस्ट पे ये सेल लगा के कॉस्ट पे उसमें एग्जिट किया, जिसमें हम टारगेट के लिए रुकना ही पड़ेगा। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको टारगेट फिक्स रखना पड़ेगा, वो टारगेट आने तक रुकना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हम अभी भी एक लर्निंग पर्पज से मार्केट को देखते हैं। एक बार ये विक्स कम हो जाए फिर हम एक प्रॉफिट कमाने के दृष्टिकोण से मार्केट को देखने वाले। तो आप देख सकते हैं इधर जो इस वीक का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप कैलकुलेशन करेंगे, हमारा टोटल वीक का जो लॉस है वो लॉस है 945 रुपीज़ का लॉस है हमें। और जो कैपिटल पे 2.25% का ओवरऑल लॉस है। और हम इसी वीडियो में जो मंथली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो भी देखने वाले हैं। आप इधर देख सकते हैं नीचे मंथली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, जिधर थोड़ा सा नहीं गया, वो कैलकुलेशन गलत हो गया था, इसलिए वैसे थोड़ा सा नहीं गया, वो हमें करेक्ट करना पड़ा। उसमें देख सकते हैं इधर मंथली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है जो 6 तारीख से आप मेरा ट्रेडिंग जर्नल कैसा रहता है, वीक टू वीक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैलकुलेशन करता हूँ मैं, उसकी वजह से मुझे पूरा वीक लेना पड़ता है। इसीलिए जो 1, 2, 3, 4 तारीख है वो मैंने पिछले मंथ के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में लिया है। तो हम देखते हैं कि 6 तारीख से 31 तारीख तक ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, जिसमें 6 तारीख से 10 तारीख का जो वीक था उसमें हमें बहुत ही बड़ा डेंट पड़ा था, जो कैपिटल पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसमें हमने नेचुरल गैस में ट्रेड किया। और जो बीटीएस ट्रेड होल्ड हो गया, मुझे लगा वो 12 बजे तक चालू रहता है, लेकिन वो 10:30 बजे ही मार्केट बंद हो गया उसका नेचुरल गैस का, जिसमें हमें एक बड़ा लॉस बुक करना पड़ा, जो अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद उसमें लॉस कम किया हमने बाद में वही ट्रेड में, लेकिन जो वीक का लॉस 2200 के आसपास हो सकता था वो हमें बढ़कर कितना हुआ 5,858 रुपीज़ का हमें वो लॉस बुक करना पड़ा, जो हमारे कैपिटल पे सबसे बड़ा वीक का डेंट है।
13% का ओवरऑल लॉस है हमारे कैपिटल में, बहुत बड़ा डेंट है कैपिटल पे। और इसीलिए मैंने क्या किया कि पहले वीक में बड़ा डेंट पड़ा है तो मैंने बाद में जो वीक बचे उसमें कम से कम रिस्क लेना है, और जो वीक का पहले वीक का जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस हमें, जो पहले वीक का लॉस है उससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं बुक करना है इस मंथ में। इसीलिए मैंने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, और रिस्क बढ़ गया है इसकी वजह से भी मैंने रिस्क बहुत ही कम की उसमें, और उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड के साथ मैंने वो ट्रेड होल्ड करके उसमें कुछ ना कुछ वीक में प्रॉफिट ही बुक किया 2 वीक में। अब देख सकते इधर 13 तारीख से 17 तारीख का ये वीक है जो दूसरा वीक है हमारा, जिसमें हमें 2058 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है उसमें, और वो प्रॉफिट है 4.62% ओवरऑल कैपिटल पे हमारे। और इधर देख सकते हैं जो तीसरा वीक है जो 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक है, जिसमें हमें क्या हुआ 746 रुपीज़ का प्रॉफिट किया हमने उस वीक में बुक किया है, जिसमें 1.67% का हमारे कैपिटल पे वो लॉस है। अभी क्या हुआ, हमने जो पहले वीक में बड़ा डेंट लिया उसके बाद हमने क्या किया, जो वीक है बाद में वो जो 2 वीक है उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट पे रहने का ट्राई किया। कॉस्ट पे नहीं रह सकते तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में, लेकिन बड़ा लॉस नहीं लेना। जो अगले वाले 2 वीक है उसमें हमने बड़ा लॉस नहीं लिया, और जो तीसरा वीक है जो 27 तारीख से लेकर 31 तारीख पे रहता है उसमें हमें 909 रुपीज़ का ओवरऑल लॉस है। जो लॉस हमारे कैपिटल पे 2.08% का लॉस है। अगर आप एक कैलकुलेशन करेंगे, ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे, जो हमने ठान लिया था कि हमें जो पहला वीक में लॉस हुआ है उस वीक से ज़्यादा हमें लॉस इस मंथ में ले लेना है, उस वीक से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और वही हुआ। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3,963 रुपीज़ का हमें ओवरऑल लॉस बुक करना पड़ा, जिसमें वो 8.89% हमारे कैपिटल पे लॉस है। मैं आपको कोटक पे दिखाता हूँ, आप सेलिंग कीजिए, बाइंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। कोटक में 0 ब्रोकरेज है। अभी तक ये फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है, 2 मंथ हो गए उसमें, और ये 2 मंथ में हमें कितना ब्रोकरेज लगा है, सिर्फ 953 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगा है, 953 रुपीज़ का, जिसमें अगर मैं दूसरा ब्रोकर ट्राई करता जिसमें मेरा लॉस और भी बड़ा हो सकता था, जो मेरा लॉस है उससे ज़्यादा ब्रोकरेज भी हो सकता था उसमें। इसीलिए मैं कोटक न्यू में सेलिंग करता हूँ। बाइंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में उसका लिंक देता हूँ, जिसमें आप अकाउंट उसमें ओपन कर सकते। पहले हम डेट सिलेक्ट करेंगे कि डेट से हमें देखना है। पहले हम वीक का मैं दिखाता हूँ आपको, जो पिछला वीक गया हमें उस वीक का दिखाता हूँ, और बाद में आपको मंथ का दिखाता हूँ। देख सकते हैं, पहले हम वीक का देखेंगे और बाद में मंथ का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे उसमें। अब देख सकते इधर जो वीक है, जो वीक हमने जितना कैलकुलेशन किया था 900 हमने 9 रुपीज़ का किया था, जिसमें 913 रुपीज़ का हमें लॉस है। वो पूरे जो टैक्सेस है वो पकड़ के हमें लॉस है 930 रुपीज़ का। अभी आपको मैं मंथली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखाता हूँ, जिसमें हम पूरा मंथ सिलेक्ट करेंगे 5 तारीख से 31 तारीख तक पूरा मंथ का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें हमने जो पहले वीक का ही बड़ा लॉस था उसके बाद हमने वो लॉस कंट्रोल में लाया। जो पहला वीक है उसमें एक भी प्रॉफिट नहीं था, लास्ट में प्रॉफिट था, लेकिन वो नेचुरल गैस में ट्रेड किया उसकी वजह से वो प्रॉफिट है ना वो, जिसमें हमें नेचुरल गैस में 3,615 रुपीज़ के आसपास लॉस था, और जो हमने ट्रेड किया था उसमें 1700 के आसपास प्रॉफिट था। उसकी वजह से हमें 2,055 रुपीज़ के आसपास उस दिन लॉस बुक करना पड़ा। उस दिन बचाया हमने, मार्केट ने मुझे बचाया, नहीं तो उसमें और भी बड़ा लॉस हो सकता था। आप देख सकते हैं कि जो पूरा मंथ है, मंथ में हमने कितना 3,968 रुपीज़ का ओवरऑल लॉस है हमारा पूरा मंथ का, जिसमें आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी के मुकाबले ये लॉस कुछ भी नहीं है। पूरा कैपिटल लोग अपना इधर गमा रहे हैं, उसमें हम सेलिंग करके कुछ ना कुछ छोटा सा लॉस नहीं है, बड़ा लॉस नहीं है। आप देख सकते हैं इधर जो पूरा पहला वीक है, पहला वीक ही लॉस में चला गया। उसकी वजह से जो अगला वीक है जिसमें हमने बहुत ही कंट्रोल डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग की है, जिसमें आप देख सकते हैं जो पहला वीक है उसमें पहले दिन भी
1500 के आसपास लॉस था, फिर 767 रुपये का, उसमें 1533 रुपये का, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकले एक दिन, और जो नेचुरल गैस में लॉस हुआ था वो देख सकते हैं इधर आप, जो 2055 रुपये का ओवरऑल वो लॉस था, वो लॉस बड़ा था, जिसमें हमें नेचुरल गैस में लॉस हुआ था, जो हमने सेंसेक्स में बाद में 1700-1800 रुपये के आसपास कवर किया। और इधर देख सकते सोमवार को 3000 का प्रॉफिट था, उसके बाद 1100 रुपये का प्रॉफिट था, जिसमें 1500 रुपये का लॉस, फिर 600। तो ये जो लॉस है, लॉस मैंने बाद में बहुत ही छोटे छोटे लेना चालू किया, जिसमें लिमिट में जो लिमिट था मेरा 1500 का, उतना मैंने लॉस किसी भी दिन नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारा जो हमने पहले ही वीक में ठान लिया था कि जो हमारा लॉस है वो पहले वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मराठी ऑप्शन ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।